गुड मॉर्निंग +1 बच्चों। आज परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर नंबर 7 का हमारा ये 4th लेक्चर है। फर्स्ट 3 लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर की सारी जो थ्योरी है वो कवर अप कर ली है। तो आज से हम इसकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे। तो ये एक्सरसाइजेज काफ़ी सिंपल हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.1 जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर बेस्ड है। तो प्लीज़ ओपन योर NCERT बुक्स। फर्स्ट सम इसका आपका है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में जो डिजिट्स की रेपिटेशन अलाउड है, सेकंड में डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकते। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। जो इसकी हमने लिखा है इसमें जो मैंने इसमें थ्योरी लिखी है अपने इसी तरह से लिखना है। ठीक है, सारा द गिवन डिजिट्स हमें गिवन है 1 2 3 4 5। फर्स्ट पार्ट में जब रेपिटेशन अलाउड होगी हमारे पास, तो क्योंकि हमने देखो ये 3 डिजिट का नंबर बनाना है। फर्स्ट प्लेस होगा 100 प्लेस आपका, सेकंड 10 प्लेस होता है, थर्ड यूनिट्स प्लेस होता है। तो आपने क्या लिखना है कि फर्स्ट प्लेस, क्योंकि हमारे पास 5 डिजिट्स हैं तो फर्स्ट प्लेस के लिए कोई भी 5 डिजिट्स आ सकते हैं। और ना सिंस क्योंकि जो रेपिटेशन है डिजिट्स की वो अलाउड है, तो सेकंड प्लेस के लिए भी कितनी चॉइसेस हैं, 5 है, और थर्ड के लिए भी कितनी है, 5 है। तो आपने ऐसे लिखना है इसको। ठीक है, इसको फिर यहाँ पर हम करेंगे 5 वेज, सेकेंड वाले 10 के लिए भी 5 वेज, और यूनिट्स के लिए भी 5 वेज। देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आपने ये पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा ना, आपने पूरा लिखना है। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर, टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास रेपिटेशन इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स आर, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स आर, जब रेपिटेशन अलाउड होगी 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, दैट इज़ 125। इसी तरह से सेकंड पार्ट करना आपने। सेकंड पार्ट में 100 प्लेस, 10 प्लेस, यूनिट्स प्लेस, क्योंकि जब रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, 10 इन 4 वेज, एंड यूनिट्स इन 3 वेज। देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लिखना आपने सारा थ्योरी में ऐसे। तो ये बनेगा आपका कितना आ जाएगा, 60 वेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज बने आपके, मतलब नंबर्स बने जब डिजिट्स जो से रिपीट नहीं होंगे। लिखना आपने सारा जैसे मैंने ऊपर लिखा है थ्योरी पार्ट। ठीक है, अब सेकंड सम है। सेकंड सम में क्या करना है, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 व्हेन रेपिटेशन इज़ अलाउड है, और इवन नंबर्स आपने बनाने हैं। तो इसमें से फिर से वही है, 100 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये यूनिट्स प्लेस है। तो यहाँ पर देखो जो अपने क्योंकि इवन नंबर बनाने हैं, तो इवन नंबर के लिए हमारे पास जो है इवन नंबर कौन कौन से हैं आपके, 2 4 एंड 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर आ सकता है 2 और 4 और 6, तभी इवन नंबर बनेगा। तो इसके लिए कितने वेज हो गए आपके पास, 3 वेज हो गए। ठीक है, इसके बाद क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है तो इसके लिए 6 वेज हो गए 10 प्लेस के लिए, और 100 के लिए भी 6 वेज हो गई। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ वेज आर 6 क्रॉस 6 क्रॉस 3। ठीक है, तो ये कितने बन जाएंगे आपके पास, 108। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। तो इसके बाद आपका है थर्ड सम। थर्ड सम, हाउ मैनी 4 लेटर कोड can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated। ठीक है, तो ये भी काफ़ी सिंपल है। तो इसमें 4 पेजेस हो गए आपके पास, थाउजेंड्स हो गए, जैसे 4 लेटर का बनाना आपने, 100s 10s एंड यूनिट्स। तो टोटल डिजिट्स, टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हमारे पास, 10 क्रॉस फिर 9 क्रॉस 8 क्रॉस 7। ठीक है, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेज बने 5040 वेज। ठीक है, लिखना आपने जैसे जैसे मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ सम। फोर्थ सम में क्या करना है, हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 इफ़ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। मतलब देखो आपके पास है 5 डिजिट का बनाना है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसके लिए जो फर्स्ट 2 प्लेसेस है ये तो फिक्स है, 6 एंड 7 आपके पास।
बाकी के जो 3 प्लेसेस बचे इनके लिए हमने देखना है, क्योंकि डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे। 0 से लेकर 9 तक आपके पास टोटल कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं हमारे पास। सॉरी, टोटल कितने डिजिट्स होते हैं हमारे पास? 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स, 0 to 9 10 डिजिट्स होते हैं। इसमें से हमने 2 पहले ही प्लेस कर दिए, तो बाकी कितने बचे? 8 बचे। तो इस वाले प्लेस के लिए आपके पास, थर्ड वाले प्लेस के लिए फर्स्ट था, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है। तो थर्ड वाले प्लेस के लिए कितने वेज है? 8। नेक्स्ट के लिए कितने हैं? 7। फिर नेक्स्ट के लिए 6। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 336 वेज। देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, इस तरह से सारा पूरा लिखना आपने थ्योरी पार्ट इसका। अब फिफ्थ सम आपके पास, एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया है, तो उसके आउटकम्स रिकॉर्ड किए गए हैं। तो वो कहते हैं हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। देखो एक कॉइन है, उसके 2 साइड्स होती हैं, हेड या टेल। उसको कितनी बार टॉस किया हमने? 3 टाइम्स। तो फर्स्ट टाइम में देखो आपके पास ये हो सकता है, फर्स्ट टाइम में जब आप टॉस करोगे आपके पास हेड या टेल में से कुछ आ सकता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट वाली ट्रायल के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 2 ही है। सेम वे से जब हमने सेकंड ट्रायल किया तब भी हमारे पास चॉइसेस कितनी हैं? तब भी 2 ही हैं। थर्ड के लिए भी 2 ही हैं। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कितने बने टोटल? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है। वैसे इसका यदि आप इसको करना चाहें तो जैसे सपोज ये आपका था एच और ये टेल था, पहले आप इसके 2 बना लो आउटकम्स। एच बनेगा, एच टी बनेगा। ऐसे टी के साथ आपने अटैच करना टी एच टी टी। ठीक है। इसके बाद फिर से आप इसके 2 बनाएं। एच तो लगाना ही आपने, एच एक और करें, एच टी। ऐसे एच टी के साथ एच लगाएं, एच टी के साथ टी लगाएं, टी एच के साथ एच लगाएं, टी एच के साथ टी लगाएं, टी के साथ एच लगाएं, टी के साथ टी लगाएं। तो इस तरह से ये आपके पास टोटल आउटकम्स बने 8। ठीक है। लिस्ट भी करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। वैसे आगे प्रोबेबिलिटी में करेंगे हम ये वाला। इसके बाद है लास्ट सम, 6th सम। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। ये मैंने आपको एग्जाम्पल में भी करवाया था। तो ये मान लो आपका अपर फ्लैग है, ठीक है, और ये आपका है लोअर फ्लैग। ठीक है। तो अपर फ्लैग के लिए कितनी चॉइसेस आपके पास? 5 चॉइसेस, और लोअर के लिए 4 चॉइसेस। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड, जो लास्ट लाइन लिखी होती है वही लिखनी होती है आपने। ठीक है। ये आर इक्वल टू बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कितने बनेंगे? 5 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है। बस यही था इसमें 7.1 में। जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम परमुटेशंस के पहले एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके एग्जाम्पल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो 7.3 करेंगे हम, 7.2 जो एक्सरसाइज है फैक्टोरियल्स वाली, वो मैंने जब आपको फैक्टोरियल्स करवाया था तभी उसके साथ ही मैंने एग्जाम्पल्स दे के आपको सारा वो डिस्कस कर लिया था। तो अब हम करेंगे 7.3 से पहले वाली एग्जाम्पल्स। ठीक है। उसको आप करके आना, वो परमुटेशंस की एग्जाम्पल है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।